आज मैं आपको ट्रिग्नोमेट्रिक के बारे में बताऊंगा। आज मैं आपको ट्रिग्नोमेट्रिक के फॉर्मूले याद करने की एक ज़बरदस्त ट्रिक बताने वाला हूं। अगर आपने इस ट्रिक को समझ लिया तो मेरा दावा है कि आप कभी भी ट्रिग्नोमेट्रिक के फॉर्मूलों को नहीं भूल पाओगे। ट्रिग्नोमेट्रिक एक ऐसा टॉपिक है जो आपके एग्ज़ाम में 10 से 15 नंबर का आता है। इससे रिलेटेड एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए इस वीडियो में आज मैं आपको सभी फॉर्मूले याद करवा दूंगा एक ट्रिक के माध्यम से, और मैं लास्ट में आपको वो टेबल भी बताऊंगा कि कैसे आप उस टेबल को 20 सेकंड के अंदर निकाल सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है टेबल याद करने का, उसकी भी मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा। बने रहिए हमारे साथ वीडियो के एंड तक। इससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मेरा नाम है अंकित सानी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एमएच क्लासेज। यहाँ आपको मैथ्स से रिलेटेड जानकारी मिलती है और मिलतियाँ रहेगी। देखो, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ट्रिग्नोमेट्रिक क्या होता है। देखो, ट्रिग्नोमेट्रिक को 3 भागों में बांटा गया है, जिसे हम जैसे TRI, ट्री हो गया, टी से ट्री, और गो से आपका गोन, और ये होगा आपका मेट्रो। एक हो गया आपका मेट्रो, ठीक है। ट्री का मतलब होता है 3 और गोन का मतलब होता है भुजा, और मेट्रो का मतलब होता है माप, यानी कि त्रिभुज की तीनों भुजाओं की माप। त्रिकोण मेट्रो यानी कि 3 भुजाओं की माप। ट्रिग्नोमेट्रिक जिसको हम बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक गणित की वह शाखा है जिसमें त्रिभुज की तीनों भुजाओं तथा कोणों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम इसके राइट एंगल की। ये कोई एक आपका राइट एंगल है, ये एक समकोण है, ठीक है। ये इसको हम नाम देते हैं A, B और C, ठीक है। ये एक आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, जिसको हम समकोण त्रिभुज बोलते हैं। जिसको हम क्या बोलते हैं? समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, यानी कि ये हो गया आपका राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। इसको हम ये बोलते हैं समकोण त्रिभुज को हम क्या बोलते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। और जो ये आपका एक कोण बनाता है, जिस त्रिभुज में एक कोण होता है, ये वाला कोण होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? समकोण त्रिभुज। उसको हम राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं, यानी कि 90 डिग्री का जो कोण बनाता है। और जो इसके जो अपोजिट साइड होती है, अपोजिट साइड ऊंचाई, ये आपकी ऊंचाई होती है, इसको हम परपेंडिकुलर बोलते हैं, इसको हम हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, उसको हम बेस बोलते हैं। यानी कि ये आपका कर्ण होता है और ये आपका लंब होता है और ये आपका आधार होता है। यानी कि मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि जो समकोण के सामने की भुजा होगी, ये आपका समकोण है, राइट एंगल है, इसके जो सामने की ये भुजा है, ये वाली, ठीक है, इसको हम बोलते हैं कर्ण, जिसको हम H से शो करते हैं, यानी कि हाइपोटेन्यूज, ठीक है। और जो ये आपके जो न्यू कोण है, 2 न्यू कोण है, तो जो इसकी जो न्यू कोण है, ये जो इसकी हम भुजा है, सम्मुख की भुजा है, मतलब सामने की भुजा है, इसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर। क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर, जिसको हम बोलते हैं लंब, बोलते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी। ये कौन सा कोण है आपका? न्यू कोण, संगम भुजा, यानी कि जिसको हम बोलते हैं बेस, जिसको हम बीच से शो करते हैं। ये होता है आपका आधार। ये आपका कर्ण हो गया, ये लंब हो गया, ये आपका आधार हो गया, ठीक है। जिसको हम एक्यूट एंगल बोलते हैं, एक्यूट एंगल, इसको हम एक्यूट एंगल बोलते हैं। ये आपका अपोजिट साइड हो गया, ऊंचाई हो गई, ठीक है। ये आपकी लंबाई होगी और ये आपका आधार हो गया। जैसे कि आप कहीं पर यहाँ पर आप खड़े हो और ये आपका कोई यहाँ पर मान लीजिए पेड़ है, दीवार है कोई, तो इसे आप यहाँ इसकी ऊंचाई को, जो आपकी ये चोटी है, इसको आप देखते हो, तो ये आपका एक राइट एंगल बन जाता है, जिससे हम इसकी लंबाई ऊंचाई हम इसको निकालते हैं। वो किससे निकालते हैं? हम इसी से निकालते हैं, 3 भुजाओं वाली माप से, ठीक है, इसे हम निकालते हैं। तो त्रिभुज के जो कोण होते हैं, अब भुजाओं का जो कोण होता है, वो कोणों को रेडियन और डिग्री में मापा जाता है, जिसमें डिग्री का मान आपका होता है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, इस तरह से जो कोण होते हैं या बीच होता है, इसके जो
बराबर होता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम इसकी, किसकी, पाइथागोरस की। पाइथागोरस पे हमने क्या कहा है कि पाइथागोरस जो परिमेय होती है एक समकोण त्रिभुज की भुजा होती है, इसके बीच बीच के संबंध को दर्शाता है, इनके बीच के संबंध को दर्शाता है। यानी पाइथागोरस ने एक थ्योरम के अनुसार हमको समकोण त्रिभुज में एक सूत्र दिया है, जिसको हम बोलते हैं कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये हो गया आपका हाइपोटेन्यूस, ये हो गया परपेंडिकुलर प्लस बेस आधार स्क्वायर। ठीक है, इसकी भी मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा याद करने की, कैसे आप इसको याद कर सकते हो कि जो आपका साइन थीटा होता है, कोस थीटा होता है, साइन थीटा का जो आपका ये मान होता है उसको हम बोलते हैं लंब बटे कर्ण, और कोस थीटा होता है आपका आधार बटे कर्ण। ठीक है, और tan थीटा होता है आपका लंब बटे आधार। इस तरह से आप आपके उसमें एग्जाम में बहुत सारे फॉर्मूले आते हैं, 9 से लेके 12 तक के जो आपके फॉर्मूले हैं इनसे आधारित है। आप अगर आपको ये समझ में आ गया हो तो मैं आगे का आपको ट्रिक बताने वाला हूँ कि उस ट्रिक से कैसे आप फॉर्मूलों को याद कर सकते हो। ये मैंने जो आपको बताया, ये बताया है ट्रिग्नोमेट्रिक के बारे में, ट्रिग्नोमेट्रिक क्या होता है। और एक चीज़ और बताता हूँ, जो आपके इसमें कर्ण का जो मान होता है ये आपका स्थिर रहता है, लेकिन जो आपका लंब और आधार होता है ये अपना स्थान चेंज करते रहते हैं। यानी कभी आपका लंब बटे आधार हो जाए, कभी आधार बटे लंब हो जाए, लेकिन कर्ण हमेशा सेम ही रहेगा। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम इसके फॉर्मूले की। अब मैं आपको फॉर्मूले बताने वाला हूँ कि वह कौन सी ट्रिक है जिसकी मदद से आप फॉर्मूले याद कर सकते हो 30 सेकंड के अंदर अंदर। देखो, ये आपका कोई एक क्या बोलते हैं जिसको हम राइट एंगल टेंगल बोलते हैं, ये आपका कोई एक राइट एंगल टेंगल है जिसका कोण 90 डिग्री है, और ये आपकी जो तीनों कोणों की कोण इसको मान देते हैं ABC। ठीक है, ये हमने इसको कोई मान दे दिया है ABC। ठीक है, जो ये आपके दो न्यू कोण हैं। ठीक है, तो जो आपके इसकी है सामने की, ये इसकी जो आपका ये राइट एंगल टेंगल है, इसकी जो सामने की भुजा है ये है आपकी कर्ण। मैंने आपको पहले ही बताया, जिसको हम H से शो करते हैं। ठीक है, और जो ये इसकी समभुजा है ये है आपकी लंब, जिसको हम परपेंडिकुलर बोलते हैं, और ये आपका बेस है, बेस यानी कि आधार। ठीक है, तो अब जो आपके एंगल है साइन थीटा कोस थीटा, तो उसे आप कैसे पता करोगे कि साइन थीटा बराबर हमारा लंब बटे आधार होता है या कोस थीटा बराबर हमारा आधार बटे वो कर्ण होता है। तो इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ, ध्यान से देखना। ठीक है, वो ट्रिक क्या है, देखो इस ट्रिक के माध्यम से, देखो ये जो मैंने बताया था आपको 90 कौन है, जो इसके सामने की भुजा कर्ण ये हमेशा सेम रहती है, ये बदलती नहीं है। बदलते क्या है, हमारे लंब बटे आधार। अगर यही कोण आपका यहाँ पर होता है तो इसके सामने की भुजा ये आपकी कर्ण होती है। ठीक है, हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि सर जो आपका एंगल होगा, उसके सामने की जो भुजा होगी उसी का ही आपका कर्ण होगा। हमेशा चेंज क्या होगी, आपके लंब और आधार ये दोनों आपके चेंज होते रहेंगे। ठीक है, अब मैं आपको फॉर्मूला बताता हूँ। देखो यहाँ पर आपको लिख देना है, इसको आप इंग्लिश में लिख दो। लंब को हम L से शो करते हैं, आधार को A से, और कर्ण को K से। ठीक है, और इसी के ऊपर आप यहाँ पर लिख दो, यहाँ पर लिख दो लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का, ये आपने लिख दिया है। ठीक है, लाल यानी कि साइन थीटा हो गया, ये आपका कोस थीटा हो गया, ये आपका टैन थीटा हो गया। ठीक है, साइन कोस टैन। ठीक है, ये आपका हो गया कोसेक थीटा। ठीक है, और ये हो गया आपका सेक थीटा, और ये हो गया आपका कोट थीटा। ठीक है, अब देखो इसमें आपके फॉर्मूले आ गए। साइन थीटा बराबर होगा आपका लंब बटे कर्ण। ठीक है, ये हो गया आपका साइन थीटा बराबर हो गया आपका लंब बटे कर्ण। ठीक है, और कोस थीटा बराबर हो गया आपका, कोस थीटा बराबर हो गया आपका आधार बटे कर्ण। कोस थीटा क्या होगा, आधार बटे कर्ण। ठीक है, अब बात करें टैन थीटा, तो टैन थीटा क्या हुआ आपका, लंब बटे आधार। टैन थीटा हो गया आपका लंब बटे आधार। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कोसेक थीटा की। जो आपका कोसेक थीटा है ये इसका उल्टा हो जाएगा, यानी कर्ण बटे लंब, जो हो गया आपका कर्ण बटे लंब। ठीक है, अब बात सेक थीटा। सेक थीटा क्या हो गया आपका, कर्ण बटे आधार, ये हो गया आपका कर्ण बटे आधार। और कोट थीटा क्या हो गया आपका, कोट थीटा हो गया आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। इस तरह से आप
इन फॉर्मूलों को याद कर सकते हो। बस आपको ये याद रखना है कि लाल बटे कक्का, साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा कोस थीटा सेक थीटा कोट थीटा, ये आपको मान रखनी है। इससे आपके ये फॉर्मूले निकल जाएंगे। आप चाहे इसको ना भी चाहे लिखो, आप इसको इसी से आप अपने फॉर्मूले बना सकते हो। क्योंकि बहुत से जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं कि साइन थीटा लंब बटे कन का आपको मान दिया गया हो, तो पूछा गया हो कि टेन थीटा का मान ज्ञात कीजिए, तो उसके आपको ये ट्रिक बहुत ही यूजफुल होने वाली है। अब बात कर लेते हैं हम इससे अगले फॉर्मूले की, कैसे हम और इसके फॉर्मूले याद कर सकते हैं। उसकी मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, एक बहुत ही शानदार ट्रिक है, उसको ध्यान से देखना। देखो यहाँ पर कोई आपको इस तरह का एक आपको कोड बना लेना है, ठीक है। इस तरह से आपको एक कोड बना लेता है। इसके यहाँ आपको ये पॉइंट आ देने हैं। कितने पॉइंट है इसके? 6। इसको आपने नाम दे दिया। यहाँ लिख दिया आपने साइन थीटा, और यहाँ पर लिख दिया आपने कोस थीटा, और यहाँ पर लिख दिया आपने कोट थीटा, और यहाँ पर लिख दिया आपने कोसेक थीटा, और यहाँ पर लिख दिया आपने सेक थीटा, और यहाँ पर लिख दिया आपने टेन थीटा, ठीक है। अगर आपको इस तरह से रखने में कोई परेशानी हो रही हो तो एक काम करिए, जो आपकी ये पॉइंट है इसके सामने की जो होगी साइन थीटा कोस थीटा सेक थीटा और टेन थीटा कोट थीटा, इस तरह भी आप रख सकते हो, ठीक है। ये आपको लाइन खींच ली, ठीक है। अब बात करेंगे फॉर्मूलों की। देखो टेन थीटा के जस्ट अपोजिट जो ये है, दो बिंदु है आपके पॉइंट है, तो इसमें एक साइन थीटा है एक कोस थीटा है, तो इसको आप बटे में लिख दोगे। तो टेन थीटा बराबर हो गया आपका साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। एक फॉर्मूला ये हो गया आपका, ठीक है। 6 फॉर्मूले मैंने वे बताए थे, और एक ये होगा आपका, 7 फॉर्मूले हो गए, ठीक है। अब टेन थीटा का उल्टा क्या होता है? कोट थीटा। तो कोट थीटा का आप जस्ट उल्टा कर दो, कोस थीटा साइन थीटा। ये हो गया आपका कोस थीटा बटे साइन थीटा, ठीक है। कितने फॉर्मूले हो गए? 8 हो गए। अब बात करते हैं अगले वाले। देखो जैसे मैंने बोला था कि साइन थीटा के सामने वाली कौन सी है? कोस थीटा, ठीक है। तो आप यहाँ लिख दोगे साइन थीटा गुना कोस थीटा 1। यहाँ आपको 1 लगा देना है, ठीक है। यहाँ पर आपको 1 लिख देना है, बस ये मानना है आपको 1 यहाँ पर, ठीक है। ये मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ फॉर्मूले की याद करने की, कैसे आप याद कर सकते हो इस ट्रिक के माध्यम से, ठीक है। साइन थीटा के सामने क्या होती है? कोस थीटा। तो साइन थीटा गुना कोस थीटा बराबर 1, यह आ गया आपका 1, ठीक है। अब इससे आप फॉर्मूले और 2 आप निकाल लोगे। नहीं कोस थीटा यहाँ पर लिख दिया, ये 1, तो ये गुना में इधर जाकर क्या हो जाएगा? ये बटे में चले जाएगा, ये हो जाएगा आपका साइन थीटा, यानी कोस थीटा बराबर 1 अपॉन साइन थीटा होता है, ठीक है। और साइन थीटा बराबर क्या होता है? 1 अपॉन कोसेक थीटा। ये साइन थीटा, ये 1 है, इधर जाके ये कोसेक थीटा हो गया, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इसकी। देखो कोस थीटा के सामने क्या होगा भाई? सेक थीटा। तो यहाँ पर लिख दोगे आप कोस थीटा गुना सेक थीटा बराबर 1, ठीक है। अब जैसे मैंने इसमें किया था ऐसे ही हम इसमें भी करेंगे, यानी कि हमें अगर सेक थीटा का मान चाहिए तो ये हो जाएगा 1 अपॉन, ये 1 चले जाएगा, कोस थीटा आ जाएगा, ठीक है। अगर हमें कोस थीटा का मान चाहिए तो ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन सेक थीटा, ठीक है। इस तरह से आप 3 आप इसके निकाल सकते हो, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम और इसके फॉर्मूले की, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी, टेन थीटा के सामने कौन सी है हमारी? कोट थीटा। तो यहाँ लिख देंगे हम टेन थीटा गुना कोट थीटा बराबर 1, ठीक है। अब इसे आप और फॉर्मूला निकाल लोगे, जैसे कि टेन थीटा बराबर 1 अपॉन आपका हो जाएगा कोट थीटा, ठीक है। और कोट थीटा बराबर आपका हो जाएगा 1 अपॉन टेन थीटा, ठीक है। ये हुए आपके फॉर्मूले। कितने हो गए अब आपके? 6 पहले थे, 6 आपके ये हो गए, और 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 आपके 17 फॉर्मूले हो गए हैं अब तक, ठीक है। अब बात करते हैं हम इसके और फॉर्मूले की। और फॉर्मूले क्या है आपके? देखो जो आपका टेन थीटा है, टेन थीटा को आप जब यहाँ से लेके यहाँ पर जाओगे कोस थीटा, तो टेन थीटा कोस थीटा बराबर क्या होगा आपका? क्या होगा आपका? टेन थीटा कोस थीटा, यहाँ चल के आप यहाँ जाओगे तो बराबर साइन थीटा आ जाएगा। इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इसके सामने ही। तो देखो टेन थीटा गुना कोस थीटा बराबर हो जाएगा आपका साइन थीटा, ठीक है। जैसे कि ये देखो टेन थीटा बराबर क्या था आपका? साइन थीटा बटे कोस थीटा, ठीक है। जब आप टेन थीटा इसे कोस थीटा को आप इधर ले जाओगे तो टेन थीटा गुना कोस थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका? साइन थीटा। तो यही आपको इसमें यूज करना है। तो टेन थीटा कोस थीटा
बराबर साइन थीटा। अब बात कर लेते हैं हम अगले अगले की साइन थीटा। फिर आप यहाँ से चले, पहले आप यहाँ से चले थे, अब यहाँ चलोगे तो साइन थीटा कोट थीटा गुना बराबर कोस थीटा, यानी कि ये हो जाएगा आपका साइन थीटा गुना कोट थीटा बराबर कोस थीटा। ये हो गया आपका एक फॉर्मूला। ठीक है, अब इससे आगे चलेंगे, आगे चलने हम क्या आएगा, ये कोस थीटा बराबर ये आपका कोस थीटा गुना कोसेक थीटा बराबर कितना होगा कोट थीटा। तो इसी तरह से आप और आगे जाओगे तो 3 आपके और निकल जाएंगे। तो कितने हो गए थे आपके 17, 18, 19, 20 और 3 आप और निकाल लोगे तो कितने हो गए आपके, अब हो गए आपके 23 फॉर्मूले। अब बात करते हैं हम इससे अगले और फॉर्मूले की। उसके लिए हमें एक और टेबल ये वाली बनानी होगी। अब देखो यहाँ पर हमने एक और टेबल बना लिया है, इसमें हमने साइन थीटा, कोस थीटा, कोट थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा हमने लिख दिया। ठीक है, अब आगे जो फॉर्मूले हैं आपके वो कैसे आप निकालोगे। देखो जैसे आप यहाँ से चलोगे साइन थीटा से आप चलोगे तो रिवर्स होके दोबारा से साइन थीटा पे आएंगे तो ये स्क्वायर में हो जाएगा। फिर कोस थीटा में जाओगे तो ये कोस स्क्वायर थीटा तो बराबर आपका 1 पे आके ये रुक जाओगे। तो यहाँ से आपका एक फॉर्मूला और निकल जाता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, अब यहाँ से ही आप इसके 2 और फॉर्मूले निकाल लोगे। जैसे कि आपका हो गया साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये आपका किस में है, प्लस में है। जब इधर जाएगा ये आपका राइट में जाएगा तो ये क्या हो जाएगा माइनस का, तो ये होगा कोस स्क्वायर थीटा। एक फॉर्मूला आपका ये निकल गया है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम कोस स्क्वायर थीटा की। तो कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि ये भी आपका किस में है प्लस में है तो इधर जाके माइनस का हो जाएगा। तो एक फॉर्मूला आपका ये हो गया है, ये भी आपका निकल गया है। ठीक है, अब देखो इससे अगला क्या होगा, इससे अगला होगा आपका कोट वाला। ठीक है, आप इससे अगले में आपको साइन से नहीं चलना, आपको 1 से चलना है। ठीक है, 1 से चलोगे कोट स्क्वायर, कोट स्क्वायर बराबर क्या होगा आपका कोसेक, यानी कि आप यहाँ पर लिख दोगे 1 प्लस के कोट स्क्वायर थीटा बराबर आपका हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से भी आप इसके 2 फॉर्मूले और निकाल लोगे। जैसे कि अगर आपको 1 बराबर यहाँ पर हो गया आपका कोस स्क्वायर थीटा माइनस के ये प्लस का इधर जाके ये माइनस का हो जाएगा तो कोस स्क्वायर थीटा, यानी कि कोस स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा आपका 1। ठीक है, आप चाहे यहाँ इधर लिखो इधर लिखो, बात एक ही है। ठीक है, अब अगला आप निकाल लोगे कोट का, कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, आप कोट का निकाल लोगे तो ये क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस के 1, ये प्लस में इधर जाके माइनस में हो जाएगा। ठीक है, अब 3 आपके ये हो गए थे, 3 आपके ये हो गए। ठीक है, अब बात करें इससे अगले की। इससे अगला आपका क्या रहेगा, इसका अगला रहेगा आपका tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर साइन स्क्वायर थीटा। पहले हमारा हुआ था सैन कोस, फिर हुआ था 1 कोट कोसेक, फिर हुआ हमारा tan 1 और सेक। ठीक है, इस तरह से आप फॉर्मूले निकाल सकते हो। अब इससे आगे क्या हो जाएगा आपका ये 1 तो 1 ही रहेगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर थीटा, ये प्लस में इधर जाके माइनस में हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब tan स्क्वायर का थीटा अगर आपको निकालना है, tan स्क्वायर थीटा का आपको निकालना है तो ये तो सेक स्क्वायर थीटा तो सेम रहेगा, ये 1 है, ये इधर जाके माइनस में चले जाएगा 1। 3 आपके ये हो गए, तो 23 आपके पहले हो गए थे, 9 आपके ये हो गए, कितने हो गए आपके पूरे टोटल 32 फॉर्मूले आपके हो गए हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसके और फॉर्मूले की। इसके और फॉर्मूले हम कैसे निकाल सकते हैं। देखो मैंने बताया था जो आपका ये आपका एक ट्रायंगल होता है। ठीक है, इसका जो एक राइट एंगल होता है 90 डिग्री का होता है, जो ये कोण होते हैं न्यू कोण होते हैं, यानी कि 90 से छोटे होते हैं। ठीक है, अगर आपको ये साइन थीटा बराबर कोस थीटा 90 माइनस थीटा। ठीक है, इसको आपको एंगल निकालना है, इसका साइन थीटा का मान निकालना है। तो कोस 90 आपको एंगल दिया गया होगा, तो आप क्या करोगे 90 में से जो आपको कोण दिया गया होगा तो उसको आप माइनस कर दोगे, आपका निकल के आ जाएगा कोस का मान निकल के आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से तो साइन बराबर क्या हो गया आपका कोस। ठीक है, और tan बराबर क्या हो, देखो साइन के सामने क्या है कोस और tan के सामने क्या है कोट, तो यानी कि tan थीटा बराबर होता है कोट 9 माइनस। ठीक है, ऐसे सेक आपका कोसेक हो जाएगा, यानी कि सेक आपका हो जाएगा कोस
90 माइनस थीटा। इसके जब आप उल्टे कर लोगे, कोस का आप इसमें लिख दोगे माइनस में, जैसे कि कोस है तो कोस हो जाएगा आपका साइन 90 माइनस के थीटा। इस तरह से आप दो और निकाल लोगे, यानी कि आपके कुल 32 पहले हो गए थे और 6 आपके ये हो गए हैं, टोटल कुछ आपके 38 हो गए हैं, यानी कि 38 आपके फॉर्मूले हो गए हैं। अब हम बात करने वाले हैं टेबल की। टेबल आप कैसे निकाल सकते हो उसकी मैं आपको एक ट्रिक बताने वाला हूँ, ज़बरदस्त ट्रिक है। ट्रिक को आप फॉलो करना। अगर आपके एग्जाम में आपको मान निकालने वाले क्वेश्चन आ गए तो आप उस टेबल को आप 20 सेकंड में बना सकते हो और अपना जो क्वेश्चन है उसका आंसर आप आसानी से निकाल सकते हो। चलो हम शुरू करते हो टेबल कौन सी है। अब हम जान लेते हैं वो टेबल कौन सी है। देखो, आप इस टेबल को आपको एक ट्रिक बताने वाला हूँ मैं, जिस ट्रिक की मदद से आप इस टेबल को बना सकते हो। देखो, सबसे पहले आपको या तो आपको साइन थीटा के मान याद होने चाहिए इस पहले वाली लाइन के, ठीक है। अगर इसके आपके मान याद हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, आप इससे पूरी टेबल निकाल सकते हो। अगर आपको ये साइन थीटा की ये पहली वाली टेबल आपको याद नहीं है तो इसकी मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ कि किससे आप इसके मान निकाल सकते हो, ठीक है। यहाँ आपको ले लिया है, यहाँ आपको 0 रूट, ठीक है, और 1 का अंडर रूट कर दिया, फिर 2 का अंडर रूट कर दिया, फिर आपने 3 का अंडर रूट कर दिया, फिर आपने 4 का अंडर रूट कर दिया, ठीक है। 0 1 2 3 4 इन चारों का हमने अंडर रूट कर दिया। तो इसके क्या करना है आपको, इसको आपको इसके बटे में 2 लिख देना है इन सब के, ठीक है। इसके बटे में आपने सब में 2 लिख दिया है। आपको क्या करना है, इनका आपको स्क्वायर करना है। तो इसका स्क्वायर तो कुछ नहीं आएगा, इसका तो 0 ही आएगा, ठीक है, क्योंकि जब एंड तक करोगे तो इसका 0 ही आता रहेगा, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी। जब इसका आप स्क्वायर करोगे, अंडर रूट 1 बटे 2 का स्क्वायर करोगे तो ये कितना आ जाएगा 1/4। इसका फिर से आपको अंडर रूट करोगे दोबारा तो कितना आ जाएगा 1/2, ये आ गया, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इस अगले की। जब आप अंडर रूट 2/2 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा आपका 2/4, ठीक है। और फिर से आप इसका स्क्वायर करोगे, इसका 2 एकम 2, 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो ये तो आपका इसका स्क्वायर करने की जरूरत नहीं है, इसके तो आपका 1/2 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसका तो अंडर रूट नहीं होएगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम अगले वाले की। अगले वाले में क्या आएगा √3। जब आप √3 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा 3/4, ठीक है। तो ये आ जाएगा आप अंडर रूट करके /2, ये आ गया आपका, ठीक है। ये आपका √2 आया है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम इसकी 4 वाले की। 4 में आपको क्या करना है, आपको √4 का 2 का आपका स्क्वायर कर देना है। जब इसका स्क्वायर करोगे तो ये आ जाएगा 4/4। तो इसका एक का बराबर एक ही आएगा, तो इसका तो अंडर रूट भी करोगे तो तब भी आपका एक ही आएगा। तो ये आपके 5 ऑप्शन आ गए। जो पहला ऑप्शन आया है वो 0 यहाँ पर लिख देना है, दूसरा ऑप्शन आया है 1/2 आपको यहाँ पर लिख देना है, और जो आपका 3 ऑप्शन आया है 1/√2 ये आपको यहाँ पर लिख देना है, और जो आपका ये आया है √3/2 ये आपको यहाँ पर लिख देना है, और आपका 190 डिग्री, ठीक है। अब देखो साइन थीटा के जो मान है क्योंकि वे आपके निकल के आ गए हैं, ठीक है। अगर आपको याद है तो कोई अच्छी बात नहीं, अगर याद नहीं है तो आप इस ट्रिक के माध्यम से आप इसको निकाल सकते हो। अब बात करते हैं कोस थीटा की। देखो, साइन थीटा का जो अपोजिट होता है वो होता है कोस थीटा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, साइन थीटा की जो टेबल है इसको हम कोस थीटा में रिवर्स में लिख देंगे, यानी कि जो एक है इसको हम यहाँ लिख देंगे, इसका हम उल्टा कर देंगे, एक को हम यहाँ लिख देंगे, √3 को हम यहाँ पर लिख देंगे, इसको हम उल्टा लेकर चलेंगे, इधर से स्टार्ट करेंगे, इधर से लिखते हुए चले जाएंगे, ठीक है। इसका आगा 1/2, इसका आगा 1/2 हमने यहाँ पर लिख दिया, और 0 हमने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। अब देखो हमारे 2 मान निकल गए साइन थीटा के, कोस थीटा के हमने मान निकल गए। अब बात कर रहे हैं टेन थीटा। देखो, टेन थीटा होता है आपका साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। मैंने आपको बताया था पहले भी कि टेन थीटा होता है आपका साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। तो आपको क्या करना है, इन दोनों की आपको साइन थीटा अपॉन कोस थीटा अपॉन में वो कर देनी है भाग, ठीक है। तो देखो 0 की 1 में आप 0/1 करोगे तो कितना आएगा आपका 0 ही आएगा, ठीक है। और जब आप इसके बटे इसको करोगे तो 2 से कट जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा आपका 1/√3 ये बचा आपका, ठीक है। अब इससे काटोगे तो ये आपका 1 बचेगा, और जब 2 से 2 काटोगे तो ये आपका √3 बचेगा। तो जब 0 से 1 को करोगे तो इसकी तो आपकी अनंत ही आएगी,
ठीक है, यानी कि इन्फिनिटी आएगा इसका, ठीक है, क्योंकि जीरो से कोई भी आप वो करोगे, अगर डिवाइड करोगे तो वो तो जीरो 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 जो आती जाएगी, इसकी कोई लिमिट नहीं होगी, ठीक है। यहाँ पर आप अनंत लिख दोगे, ठीक है, इसका आप साइन बना दोगे। अब बात करते हैं कोट थीटा की। साइन टेन थीटा का जो उल्टा होता है आपका कोट थीटा होता है। अब क्या करना है आपको, टेन थीटा की जो वैल्यू आई है इसकी आप रिवर्स में कोट थीटा में लिख देंगे। जैसे कि ये आपका साइन है इन्फिनिटी, यहाँ लिख दोगे, अंडर रूट थ्री को आप यहाँ लिख दोगे, वन का वन ही रहेगा, और वन अपॉन अंडर रूट थ्री आप यहाँ लिख दोगे, और जीरो को आप यहाँ लिख दोगे। अब हमारे चार मान निकल गए, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, ठीक है। अब बात करते हैं कोसेक थीटा की। देखो कोसेक थीटा का मान जो होता है वो होता है वन अपॉन साइन थीटा, ठीक है, वन अपॉन साइन थीटा होता है। तो हमें क्या करना है कि इसका हमें उल्टे करके लिख देनी है। जीरो का तो आपका अनंत ही रहेगा, ठीक है। अब इसका वन अपॉन टू का उल्टा क्या होता है, दो। अब वन अपॉन अंडर रूट टू का उल्टा क्या होगा आपका, अंडर रूट टू, और इसका उल्टा क्या होएगा, टू अपॉन अंडर रूट थ्री, और यहाँ पर इसका उल्टा था आपका एक का उल्टा तो एक ही रहेगा, ठीक है। अब देखो कोसेक थीटा का मान निकलेगा। अब इसका आप कोसेक थीटा का मान उल्टा क्या होता है, सेक थीटा। अब इसको आप रिवर्स में यहाँ लिख दोगे, रिवर्स में यहाँ लिख दिया आपने, दो अपॉन अंडर रूट थ्री, अंडर रूट टू, टू और अनंत। देखो साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, इस तरह के आप मान निकाल सकते हो। ज़्यादा आपको प्रैक्टिस, अगर आप प्रैक्टिस करोगे ना तो आपके 20 सेकंड में आप ये टेबल पूरी बना लोगे इस ट्रिक की मदद से, जो ट्रिक आज आपको मैंने बताई है। ये थी आपके ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले, और कल हम बात करेंगे इनके क्वेश्चन की, जो आपके 12वीं क्लास में जो आपके 10 से 15 नंबर की जो ट्रिग्नोमेट्रिक आती है, उन्हीं क्वेश्चनों पे हम बात करेंगे अगली वीडियो में। अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कि क्वेश्चन को आप कैसे हल कर सकते हो इन फॉर्मूलों के द्वारा, इस टेबल के द्वारा। अगर आपने जो क्वेश्चन मैं बताऊंगा उस क्वेश्चन को अगर आपने प्रैक्टिस कर लिया तो आपके एग्जाम में 10 से 15 नंबर का आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलो इसी के साथ हम समाप्त करते हैं आज की ये वीडियो। मिलते हैं फिर अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।